पकड़ के चलते थे, मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है, अब मुझे किस तरह से जीना है, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी वर्स, आज एक ही टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। और आज मैं बैठा हुआ जब वीडियोस देख रहा था काफ़ी रिएक्शंस की, तो उसमें से एक वीडियो मेरे नज़र के सामने से जब गुजरी तो मुझे वो वीडियो जब मैंने ओपन की देखी तो मुझे बहुत ही उस पर वीडियो पे देख के बहुत अफसोस हुआ और काफ़ी मैं सोच विचार में पड़ गया। सोचा मैं कुछ आपसे भी ये शेयर कर देता हूँ कि वीडियो थी हाजी गुलाम मोहम्मद, जो कि सितारा सिस्टर के स्टेप फादर हैं, उनकी। अच्छा, जब वो मैंने वीडियो देखी तो उसके टाइटल पे लिखा था कि अब मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहूँगा और किसी के साथ नहीं रहूँगा। ये उसके वीडियो के टाइटल पे उन्होंने लिखा हुआ था। और जब मैंने वीडियो ओपन की, उसको जब मैंने देखा तो वो बेचारे मतलब ज़ईफ़ से हैं। काफ़ी सारे रिएक्शन वाले उनके लिए बातें भी कर रहे थे उस वीडियोस के अंदर। और मैंने उनकी फिर जब देखी वीडियो तो उसमें उनको प्रॉपर मोबाइल पकड़ने भी नहीं आ रहा था। एक छोटी सी स्क्रीन थी, कभी उनको छोटा कर रहे थे जूम करके पिक्चर को, कभी बड़ा कर रहे थे। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मैंने कहा यार ये क्या दिखाना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ उसमें से अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैंने देखा कि वो एक होटल पे जाते हैं, अपने लिए खाना बनवाते हैं। गर्मी इतनी शदीद है कि वहाँ उसके घर में कोई और नज़र नहीं आया फैमिली का मेंबर। अच्छा जी, उनकी बेटी मुझे सबसे लास्ट में नज़र आई, जो कि मतलब उनसे पूछने के लिए आई। अच्छा, उसके अलावा मैंने उनकी जब देखी बातें, ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि बस दुआ करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मौत मेरे बिल्कुल करीब है। तो ये जब बातें मैंने सुनी और उनकी जब ज़बानी मैंने सारी चीज़ें देखी तो मुझे बड़ी हैरत सी हुई। मैंने कहा यार ये क्या मतलब एकदम से इनकी लाइफ में इतना अकेलापन, इतनी मतलब तन्हाई, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। सोचा कुछ आपसे ये शेयर करते हैं बातें। तो अब डिटेल से मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें कि इस तरह क्यों हो रहा है, क्या मामलात हैं, या जो पंजाब में इनकी बेटियाँ हैं वो कहाँ हैं और जिनकी वजह से वो वहाँ पे स्टे किया था उन्होंने पंजाब में कुछ अर्सा रहने के लिए, वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो आज हम इस पे थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये ऐसी चीज़ें आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, बहुत हैरत हुई। सोचा आपसे भी शेयर करते हैं ये चीज़ें। तो चलते हैं इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि असल वजह क्या है कि अंकल इस तरह बिल्कुल तन्हाई वाली लाइफ गुजार रहे हैं और बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होकर ये सारी बातें कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जी व्यूअर्स, इनकी वीडियो से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं, अहम बातें हैं, वो सबसे पहले मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो हैं सितारा सिस्टर से रिलेटेड। मुझे याद है ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरी 1 से 2 दफ़ा मुलाकात भी हुई है हाजी साहब से, सितारा सिस्टर के घर पे। तो जब मैंने उनको यहाँ देखा पर्सनली, जब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ जब वो सितारा सिस्टर के पास थे बहुत खुश थे। क्यों थे खुश, वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखें, सितारा सिस्टर ने इनको अपना स्टेप फादर नहीं, बिल्कुल जैसे रियल फादर होते हैं उस तरह इनको समझा, इनको वही रेस्पेक्ट दी, अच्छे तरीके से इनको बिठाती थी, खाना खिलाती थी अपने साथ, हर चीज़ पूछती थी जाके। आपने अपनी वीडियोस में भी देखा होगा। अच्छा, शाम में ज़बरदस्ती वॉक पे लेके जाती थी अपनी अम्मी को भी, स्टेप फादर को भी, बच्चों के साथ। अच्छा, मुख्तलिफ़ जगहों पे इनको पार्क्स वगैरह में लेके जाती थी, हर तरह से इनसे पूछती थी चाय। और मैं कुदरती तौर पे इनके फेस को जब देखता था ना तो बहुत मतलब हंसमुख होते थे और दिली तौर पे एक पुरसुकून होते थे ये। अब जब मैंने आज की वीडियो देखी तो मैं बड़ा शौक हो गया। मैंने कहा यार ये इस तरह क्यों इनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, क्योंकि मैं कुछ दिन आपको बताया भी था कि मैं अपनी मामूलात ज़िंदगी में इतना मशगूल था और मेरे साथ बड़े अपनी मतलब चीज़ों में मैं इतना बिजी था कि मैं इन वीडियो पे नज़र नहीं डाल सका। जब आज देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये वीडियो। अच्छा, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि सितारा सिस्टर जब इनको अपने साथ टूर पे लेके जाती हैं तो भी बहुत खुश हैं। पूरे टूर को एंजॉय किया है, अपनी हिम्मत की है, इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे गए हैं, घूमा है फिरा है, तो बहुत अच्छे मूड में थे। कभी कोई ऐसी दिल बर्दाश्ता बातें नहीं की इन्होंने। आज की जब मैंने वीडियो देखी, जो आज उसी टॉपिक पे आते हैं जो उनकी वीडियो से रिलेटेड है, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपने घर की छोटी सी वीडियो दिखाई। बिल्कुल घर में पूरी तन्हाई थी, कोई फ़र्द नज़र नहीं आ रहा था, हत्ता कि कोई उनका बच्चा पड़ोस में से या उनकी बेटियों की जो घर है वहाँ पे
नजमा का, और एक और बेटी है उनकी, मुझे नहीं पता। और मतलब कोई बच्चा भी होता है तो रौनक नज़र आती है। बिल्कुल अकेले एक मोबाइल लेके, कभी छोटी स्क्रीन कभी बड़ी स्क्रीन से वो अपनी पूरी दिखा रहे थे, व्लॉग टाइप बना रहे थे अपना एज के हिसाब से। फिर दिखाते हैं कि वो फ़ारूक के घर पे जाते हैं, फ़ारूक कुछ जानवरों के साथ वो उनको चारा वारा दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिखाते हैं बेचारा अपने। फिर वहाँ से आते हैं, गर्मी के सताए हुए बार बार गर्मी का गिला कर रहे हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। उनके घर का कोई मीटर भी उठा के लेके गया। अब ये देखें हाल। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा मीटर कौन उठा के लेके गया है, लाइट नहीं है। चलो उसको छोड़ें, कोई ऐसा बराबर में इनके घर होते हैं, कोई ऐसी तार खींच के दें कि ताकि उनका पंखा वंखा चले, कोई ऐसी लाइट का सिस्टम हो। वो नहीं है तो कोई छोटा सा जनरेटर का इंतज़ाम किया जाए। वो भी नहीं है तो मतलब सोलर की कोई प्लेट्स आती हैं, वो इनके लिए कोई ऐसा कर दिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद फिर देखा जाता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब हुआ और मुझे तकलीफ़ दुख हुई कि ऐसा मतलब वक्त क्यों आया इनके ऊपर कि ये एक होटल पे जाते हैं और वहाँ जो होटल का इंतज़ामिया का जो एक बैठा हुआ होता है, जो ऑर्डर वगैरह लेता है, उनसे कह रहे हैं कि आप मंथली मेरा हिसाब बनाएं और मुझे डेली एक मतलब जो आपका खाना बनता है उसमें से एक नई डिश दे दें। और उन्होंने उनको पेमेंट बताई कि मैं आपसे इतने चार्ज करूँगा, आपको दे दूँगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये कुछ वक्त के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मजाक कर रहे हैं। अब जब वो सारी बातें उनसे करके घर पे पहुँचे तो उनकी बेटी आई। वो उनसे कहने लगी कि देखिए मैं तो अब्बू को बहुत मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे घर पे चलें, ये चलें। तो वो जब मैंने लम्हात देखे व्यूअर्स, आप यकीन करें मेरे दिल से बड़ी मतलब एक वो कैफियत थी कि मैंने कहा यार वालिद इतना दुखी अंदाज से, इतने मतलब दर्द भरे अंदाज से अपनी बेटी से गिले और शिकवे कर रहा है कि मुझे बस यही लग रहा है कि मेरे मरने के दिन बहुत करीब हैं और बस मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मैं किसी का एहसान नहीं लूँगा। मैं लोगों के घरों पे भी जाऊँ, फिर वहाँ पे जाके खाने भी खाऊँ, फिर बातें भी सुनूँ, तो ये मेरी दिल गवारा नहीं करती। ये इन्होंने जो बात कही ना, ये मुझे अजीब, लोगों का नाम लेके उसने किसको मुखातिब किया, किसके लिए बोला ये? क्या अपनी बेटियों के लिए बोला? क्या ये फ़ारूक भाई की तरफ इशारा था, या नजमा की तरफ इशारा था, या उनकी दूसरी बेटी की तरफ इशारा था, या उनका एक बेटा है यहाँ पे सलमान, उसकी तरफ इशारा था? ये मुझे बात उनकी समझ में नहीं आई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम इस बात का किससे अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बातें की कि बस मुझे लग रहा है कि मेरे आखिरी लम्हात हैं और अल्लाह ताला मुझे बस इसी हाल में, अच्छे हाल में उठाए। और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी दिल बर्दाश्ता बातें करके अपनी बेटी को बोला कि आप जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये जब जब चीज़ें मैंने सारी देखी और यकीन करें मैंने जब अपनी आंखों से देख रहा था तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने कहा यार ये एकदम से क्या हो गया इनको कि अच्छे खासे इंसान थे और अपनी मतलब बच्चों की खुशी की वजह से वो वहाँ गांव में रुके। और सुनने में यही बातें आ रही थी इनकी बेटियों से मुतल्लिक कि भाई जब ये यहाँ आते थे उस सितारा सिस्टर के साथ, फिर वापस अपनी रजामंदी से जाते थे तो बेटियाँ गिला करती थीं कि हमारे वालिद साहब हमारे पास नहीं रुकते, हमें खिदमत का मौका नहीं देते। भाई अब आपके वालिद साहब आपके घर में मौजूद हैं, बेचारे तनहा बैठे हुए हैं, रोटी के लिए होटल पे जा रहे हैं, दूसरे मामलात के लिए वो दूसरे लोगों से जाके हर चीज़ पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ से बता दो कि मतलब ये मीटर मेरा उठा के कौन लेके गया है। आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनकी कोई घर पे जाके हेल्प आउट करे। मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ है उनके साथ। जो भी काम है, उनकी सांस भी पूरी फूल रही है। आप जब उनकी वीडियो देखेंगे ना तो आप उनके बात करने का अंदाज़ा लगाएं, आपको बहुत एक तकलीफ़ होगी, बहुत हैरत होगी कि ये वही हाजी साहब हैं हंसमुख से जो इनके साथ सितारा सिस्टर की फैमिली के साथ इतना एंजॉयमेंट कर रहे थे हर लम्हे को, हर चीज़ को, और अचानक वो इस तरह की कैफियत में है कि उनकी सांस फूली हुई है और ख़ुद जा के मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे दुकानें ढूंढ के उनको जाके अपने मसले मसाइल बताना, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए बातें करना, ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब की चीज़ थी। तो व्यूअर्स, मैंने कहा कुछ ये आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सितारा सिस्टर जल्दी इनको बुला लेंगी, उन तक भी ये बात पहुँच चुकी होगी और वो भी ये कंडीशन देख के बहुत ताज्जुब में होंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरी अब एक मतलब सोच है और मेरा एक अपना ख्याल है कि इन सब से बेहतर सितारा सिस्टर के घर पे थे वो। सितारा सिस्टर ने इनका बहुत ख्याल किया, इनको बहुत आराम पहुंचाया, इनकी हर तरह से मैंने देखा खिदमत की उन्होंने। और मैंने जैसे आपको बताया ना कि आप उनकी वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं कि उन्होंने इनसे अपने सगे वालिद साहब, जिस तरह सगे वालिद साहब के साथ बंदा सारी मतलब खिदमत करता है, वैसे ही इनके साथ भी खिदमत की है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी। और उसके साथ साथ ये भी व्यूअर्स एक दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी बेटियों और बेटों को, ख़ास तौर पे जो यहाँ हैं, उनको भी अल्लाह ताला ये हिदायत दे कि इस हाल में अपने वालिद को देख के थोड़ा सा उसका ख्याल करें
और उनसे आके उनकी तबीयत के बारे में पूछें, उनकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं अभी उनके बारे में पूछें। तो हम और आप बस यही दुआ कर सकते हैं। और जाने से पहले जो नए देखने वाले व्यूअर्स हैं उन सबसे फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, और अपने कमेंट सेक्शन में इज़हार ख्याल कर दिया करें। अभी बस 2 लाइन्स और हैं जो आपकी मैं नज़र करूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, थोड़ा वक्त दे दिया कर, बैठ कर 2-4 ही सही पर मुझसे बातें किया कर। तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी, तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी, कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ते तय किया कर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।